हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मोशन पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ समझना पड़ेगा। एक, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, वेदर द ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन और इट इज़ इन रेस्ट। और दूसरा, हम लोग ऑब्जर्वर के बारे में बात करेंगे। ऑब्जर्वर वो होता है जो चीज़ को, दैट इज़ ऑब्जेक्ट को मूव करता हुआ देखेगा, एंड यही ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है। मान लेते हैं हम लोग एक बस में बैठे हुए हैं और बस में दो ऑब्जेक्ट है, ए एंड बी, और बस के बाहर एक आदमी है, लेट अस कंसिडर सी, जो इस बस को मूव करता हुआ देखेगा। यहाँ पर ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है ये फिक्स्ड डिस्टेंस है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस इज फिक्स्ड डिस्टेंस, ठीक है। अब लेकिन क्योंकि ये बस मोशन में है, ये बस मूव कर रहा है, कुछ समय बाद यही ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर सी इस बस को कहीं और देखेगा। लेट अस कंसिडर कुछ देर बाद बस यहाँ आ जाती है, ठीक है, और ए और बी अपने पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, अपने अपने सीट्स पे। जैसे कि हमने कहा, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो बदल नहीं रहा, दैट इज़ यहाँ पर भी जो डिस्टेंस है वो बदल नहीं रहा ऑफ कोर्स, लेकिन ये जो डिस्टेंस है बस के बीच का और सी के बीच का, ये बदल रहा है। यहाँ पर मान लेते हैं ये 5 मीटर की दूरी पे था, कुछ समय बाद ये 10 मीटर की दूरी पे चला गया। यहाँ पर सी ने देखा कि ए और बी दोनों मूव कर रहे हैं। क्लियर? सी ने देखा ए और बी दोनों मूव कर रहे हैं। जब ए और बी यहाँ थे, कुछ देर बाद ये 5 मीटर का दूरी था। जब ए और बी यहाँ आ गए, ये डिस्टेंस 10 मीटर का हो गया। यही चीज़ जो है इसको ऑब्जर्वर ने पता किया, ये जो डिस्टेंस है, वेदर इट इज़ 5 मीटर और वेदर इट इज़ 10 मीटर आफ्टर सम टाइम्स। इसी को ऑब्जर्वर ने कहा कि ए और बी, ए एंड बी बोथ आर मूविंग, मतलब ऑब्जर्वर ने कहा कि ए और बी दोनों मोशन में है, मूव कर रहे हैं। इट मीन्स ऑब्जर्वर के लिए, हम लोग अगर सिर्फ ए का बात करें, ऑब्जर्वर के लिए ए इज़ इन मोशन, ठीक है। सिर्फ ऑब्जर्वर का बात कर रहे हैं हम और कुछ नहीं। सिर्फ ऑब्जर्वर के लिए ए मोशन में है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ए बस यहाँ थी और बाद में बस यहाँ तक पहुँच गई। बस पहले यहाँ थी, यहाँ पहुँच गई। इसका मतलब ऑब्जर्वर ने देखा ए जो है वो पहले यहाँ था, बाद में यहाँ पहुँच गया। इट मीन्स ए ने अपना पोजीशन चेंज किया। इसका मतलब सी के लिए ए मोशन में है। अब लेकिन जब बी ने ए को देखा, तो बी ने देखा कि ए वही उस सीट में, जिस सीट में पहले बैठा था, बाद में भी बी ने देखा कि ए अभी भी उसी सीट में बैठा है। इट मीन्स ए इज़ नॉट मूविंग, लेकिन किसके लिए? फॉर बी। यहाँ पर जो हम लोगों ने बात किया, ए और बी मूव कर रहे हैं, ये हमने बात किया फॉर सी, ठीक है। इसका मतलब ए इज़ इन मोशन फॉर सी के लिए मोशन में है, लेकिन बी ने देखा कि ए मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब ए जो है इट इज़ इन रेस्ट, इट इज़ एट रेस्ट, और ये रेस्ट में किसके लिए है? फॉर बी। अब देखिए, यही ए थोड़ी देर पहले जब हम लोग बात किया, थोड़ी देर पहले यही ए मोशन में था फॉर सी, और उसी समय सेम इंटरवल ऑफ टाइम में यही ए रेस्ट में है फॉर बी। क्लियर? इट इज़ फॉर बी। अब एक ही ऑब्जेक्ट एक पॉइंट सी के लिए मोशन में है
और एक पॉइंट बी के लिए रेस्ट में है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर उसे किस तरह से देख रहा है। इसीलिए हम कहते हैं मोशन एंड रेस्ट, मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। क्लियर? हम लोग इसीलिए कहते हैं ये दोनों चीज़ क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। क्लियर? अब हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करने से अब स्टूडेंट्स, अगर हमें डिफाइन करना है मोशन को, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो मोशन कैन बी डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट, ठीक है, if the object is changing its position, ठीक है, with respect to the observer, ठीक है, अगर वो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करता है, तब हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट मोशन में है। और रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? सेम इसके ऑपोजिट कह देंगे, दैट इज इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, तब हम लोग कहेंगे द ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। मतलब ऑब्जर्वर अगर उसे मूव करता हुआ नहीं देख रहा, तब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और अगर ऑब्जर्वर उसे मूव करता हुआ देख रहा है, तब वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, तो एक ही ऑब्जेक्ट दो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। ये कैसे हैं? तो ये रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव टर्म्स मतलब ये हम लोग अकेले डिफाइन नहीं कर सकते कि कोई भी चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है। हमें पहले देखना पड़ेगा कि हम कौन से ऑब्जर्वर के लिए बोल रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि ऑब्जेक्ट ए बी के लिए रेस्ट में था, क्योंकि बी देख रहा था कि वो अपने सीट में बैठा हुआ है। लेकिन वही ऑब्जेक्ट ए सी के लिए मूव कर रहा था, क्योंकि सी ने देखा कि पूरी बस मूव कर रही है। अगर पूरी बस मूव कर रही है, इसका मतलब बस में बैठे हुए सारे लोग, वेदर इट इज़ ए और इट इज़ बी, सब मूव कर रहे हैं। तो वही ए सी के लिए मोशन में आ गया और वही ए बी के लिए रेस्ट में आ गया। अब स्टूडेंट्स एक नया चीज़ हम लोग देखेंगे, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। डिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? लेट अस कंसिडर फ्रॉम एन एग्जांपल कि ये है 0 मीटर्स, ये हम लोग डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं इन मीटर्स। ओके, अब एक ऑब्जेक्ट मूव करती है, लेट अस कंसिडर स्ट्रेट लाइन में जाती है। कुछ देर बाद वो ऑब्जेक्ट 5 मीटर पे पहुंच जाती है, फिर मूव करती है। कुछ देर बाद वो ऑब्जेक्ट 10 मीटर पे पहुंच जाती है, फिर मूव करती है, फिर मूव करती है और वो ऑब्जेक्ट कुछ देर बाद लेट अस कंसीडर 20 मीटर पे पहुंच जाती है। पोजीशंस का नाम दे देते हैं। इनिशियली मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ओ पे था, फिर ए पे गई, फिर सी पे, एंड फाइनली इट वेंट टू डी। तब अब जब हम लोग बात कर रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड का, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में हम लोग मूव करवा रहे हैं। डिस्टेंस ट्रेवल, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? यहाँ से यहाँ वो 5 मीटर ट्रेवल करती है,
फिर यहाँ से यहाँ वो फिर मान लेते हैं, फिर वो एक्चुअल ऑब्वियसली 5 मीटर उसने ट्रेवल किया, फिर यहाँ से यहाँ उसने 10 मीटर ट्रेवल किया। तो जो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया दैट इज़ 5 + 5 + 10 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, तो वो पहुँच गई 20 मीटर्स के डिस्टेंस पे। इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सेम, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक भी 5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर मूव करती है, दैट इज़ 5 + 5 + 5। लेकिन ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 20 मीटर का। इस वाले केस में जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों इक्वल आ गया, दैट इज़ 20 मीटर्स ईच। अब इसी सेम एग्जांपल में अगर हम लोग कहें कि ऑब्जेक्ट फिर डी से बी आती है, फिर बी से ए आती है, फिर यहीं तक रुक जाते हैं, और अब अगर हम कहें टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो इस टोटल डिस्टेंस में डी टू बी आने के लिए ऑब्जेक्ट ने फिर 10 मीटर ट्रेवल किया, और डी टू बी आने में 10 मीटर ट्रेवल किया, और बी टू ए आने में ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर ट्रेवल किया। दैट इज़, अब जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ दैट इज़ 20 + 10 30 + 5, दैट इज़ 35 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने। क्लियर? लेकिन इस वाले केस में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हो गया? अब ऑब्जेक्ट पहले इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, बाद में ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में भी मूव किया। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा, पहले तो 20 मीटर था, उसने 5 मीटर, पहले तो 10 डी टू बी आने में 10 मीटर उल्टा ट्रेवल किया, तो यहाँ -10। फिर बी टू ए आने में उसने फिर 5 मीटर उल्टा ट्रेवल किया, दैट इज़ -5। अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस वाले केस में दैट इज़ 10, 20 - 10 इज़ 10, -5 दैट इज़ सिर्फ 5 मीटर का रह जाएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यहाँ डिफरेंस क्रिएट हो गया। और ये डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ? डिस्प्लेसमेंट ने डायरेक्शन चेंज किया, और जब हम लोग डिस्टेंस का बात कर रहे थे तब डायरेक्शन रोल प्ले नहीं कर रहा था। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन whereas distance does not depends on direction। तो ये है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो स्टूडेंट्स, हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में जो डिफरेंस देखा उसे लिख के देखते हैं। ठीक है, लिख के कॉलम बना के, ठीक है, डिस्टेंस, और दूसरा चीज़ हमने देखा दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब पहला चीज़ हमने दोनों का यूनिट मीटर लिखा था, ठीक है, मीटर, तो यूनिट दोनों के लिए हो जाएगा दैट इज़ मीटर। इसके लिए भी यूनिट विल बी मीटर। ओके, तो दूसरा चीज़ ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, दैट इज़ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, और ये टोटल डिस्टेंस एक्चुअली में ट्रेवल्ड है, लेकिन ये क्या होगा, इसमें हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बात करेंगे। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोगों ने देखा बी और ए के बीच में 5 मीटर का था। ठीक है, बी और ए के बीच में 5 मीटर का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था उसी को हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट कहा। जब हम लोगों ने डिस्टेंस का बात किया तब हम लोग डायरेक्शन का बात नहीं कर रहे थे, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। लेकिन स्टूडेंट्स, जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे थे तब हम लोगों ने डायरेक्शन का बात किया, मतलब ऑब्जेक्ट पहले इधर जा रही थी, फिर वापस अपने दूसरे मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगी। तो डिस्प्लेसमेंट जो है
ये डिपेंड करती है किस पे? डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। तो हम लोग इस चीज़ से इस पॉइंट से, थर्ड पॉइंट से एक चीज़ कह सकते हैं, हम लोगों को पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ के पास मैग्नीट्यूड, किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ कहा मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स दैट इज़ 5 मीटर चला, 10 मीटर चला। यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्शन का भी बात किया था, ठीक है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हम लोगों ने मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन का भी बात किया। लेकिन जब डिस्टेंस का बात कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा, वेदर इट ट्रेवल्ड 5 मीटर, वेदर इट ट्रेवल्ड 10 मीटर, वेदर इट ट्रेवल्ड 20 मीटर और वॉट एवर इट ट्रेवल्ड। हमने सिर्फ यूनिट का बात किया, डायरेक्शन का बात ही नहीं किया। तो ऐसे क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब जो डिस्टेंस हो गया वो स्केलर क्वांटिटी हो गया और जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट हैपेंड। क्लियर? थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन को लेकर। स्टूडेंट्स, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर इधर ट्रेवल करती है, 5 मीटर, फिर 5 मीटर कहीं और डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, फिर 5 मीटर यहाँ ट्रेवल करती है, और मान लेते हैं 10 मीटर ट्रेवल करके वो वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाती है। तो इस वाले केस में स्टूडेंट्स जो टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा? पहले तो 5 मीटर, फिर से 5 मीटर, फिर से 5 मीटर और फाइनली 10 मीटर। तो टोटल चल गया 15 + 10 दैट इज़ 25 मीटर का डिस्टेंस। लेकिन जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं, हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यहाँ पर इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है। इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट क्योंकि दोनों पॉइंट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही पॉइंट में कॉन्साइड कर रहे हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, ठीक है। तो एक नया चीज़ पता चला कि डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करती है तो डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, ठीक है, कांट बी 0, whereas displacement can be 0. Displacement can be 0. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अगर हम इसी पोजीशन से दुनिया भ्रमण करके फिर वापस इसी पोजीशन पे आ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा 0। लेकिन डिस्टेंस होगा जितना दुनिया का लेंथ होगा, इस पाथ का लेंथ होगा, दैट इज लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड इज नोन एज डिस्टेंस and the shortest distance is known as displacement. Shortest distance between the initial and the final position. So that's it with this video, students. We will study the next things on the next video. Thank you very much for watching. Yes, sir.